भेष बदल करके आया डेंगू। डेंगू भेष बदल करके आया है, यानी ये जो डेंगू है वो पहले की तरह नहीं है। आपके बुखार के लक्षण क्या क्या हैं? तो इसमें आपको ध्यान देना है, तेज बुखार आएगी, सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होगा, कमजोरी होगी, उल्टी होगी, शरीर पर लाल गुलाबी दाने पड़ सकते हैं। नए रूप से हेमोरेजिक फीवर, नाक और मसूड़ों से खून, शौच या उल्टी में खून आ जाएगा, त्वचा पर छोटे छोटे गहरे काले निशान लग जाएंगे। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। इस समय डेंगू वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अब कि आखिर डेंगू क्या है, किस मच्छर से होता है, इसके लक्षण क्या हैं और बचाव क्या है और होता ये कैसे है, सभी इन चारों बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में मिल जाएंगी। कोई डेंगू वायरस से पीड़ित व्यक्ति है, उसके ब्लड में डेंगू की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जब कोई एडीज मच्छर, ध्यान दीजिए मच्छर का नाम क्या है, एडीज मच्छर, एडीज मच्छर से डेंगू होता है ये आपका। तो जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी रोगी को काटता है तो उस रोगी का खून चूसता है। जानते ही मच्छर ऐसा होता ही है कि अगर वो किसी भी रोगी को भाई काटता खून चूसता है, लेकिन जब कोई वो जो है डेंगू वायरस से पीड़ित व्यक्ति का रक्त चूसता है तो उसका मतलब भाई चूस लेता है, जानती ही बात है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो खून के साथ मच्छर के शरीर में क्या है, डेंगू वायरस प्रवेश कर जाता है और वहाँ डेंगू का विकास और तेज़ी से मच्छर करके जब वो दूसरे के शरीर में जा कर के चोंक देता है, चोंक देता है मतलब मच्छर का उसको जो है जाकर के डंक मार देता है, तो उसके शरीर में डेंगू वायरस हो जाता है। तो इस तरह से आपने समझा कि डेंगू वायरस जो होता है बहुत ही खतरनाक वायरस है, जो एडीज मच्छर से होता है और जो किसी संक्रमित व्यक्ति के मतलब शरीर में काट करके किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर अगर काट लेता है तो डेंगू उसको हो जाता है। हम बेटा अभी आपको इसलिए डेंगू वायरस के बारे में बता रहे हैं, हम 3 लोग से हॉस्पिटल में मिल करके लगातार 3 दिन में 3 लोगों से मिल करके आ रहे हैं। आई हैव सीन, अब बता नहीं सकते क्या हमने देखी, उसमें से एक लोग नहीं है इस दुनिया में, बस इतना ही जानिए। 4 टाइप का डेंगू मतलब ये होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो डेंगू जो वायरस होता है वो कितनी तरह का होता है, 4। कितनी टाइप का होता है, 4। आपको बहुत तेज कपकपी आ रही है और बुखार लग रहा है, हो सकता है ये वायरल हो, लेकिन आप दवा भी खाइए तो केवल पैरासीटामॉल के अलावा कोई दवा मत खाइए, क्योंकि अगर आपने कोई भी एंटीबॉडी लिया तो आपका प्लेटलेट्स बहुत ही डाउन हो सकता है। तो ठंड के साथ बुखार लगना, सिर और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पिछले भागों में दर्द होना, अत्यधिक कमजोरी लगना, शरीर पर लाल ददोरे पड़ना या रेसेस पड़ जाते हैं। शरीर पे क्या होते हैं, रेसेस पड़ जाते हैं और आपको लगेगा अरे हमारे शरीर में से लगता है जान ही नहीं है कोई, मतलब दर्द होना। और ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, बीपी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें, सावधानी बरतें। तो अब इसके बचाव क्या हैं, डेंगू अगर हो चुका है तो जाहिर सी बात है बचाव एक ही है कि इलाज कराना पड़ेगा, और डेंगू नहीं होगा तो बचाव करना पड़ेगा। तो दोनों बात हम आपको डिस्कस करेंगे। डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामॉल लें, डॉक्टर की सलाह ले लें भाई, दिखा लें और पैरासीटामॉल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रोगी को एंटीबॉडीज़ जो होती है, एंटीबायोटिक दवाएं, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्रिन या एस्प्रिन, जानते होंगे, बहुत ही फेमस दवा है जो कि डिस्प्रिन या एस्प्रिन, जो रोगों से मतलब होता क्या, रोग को बढ़ने से रोकता है, लेकिन ये इसको बढ़ने से नहीं रोकता बल्कि बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर अपने साथ दवा खाते हैं डिस्प्रिन और एस्प्रिन जो एंटीबायोटिक दवा है, वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि बुखार 102 डिग्री है तो हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सक करें। हाइड्रोथेरेपी क्या है बेटा, वो शरीर पर जो है इसे करके जो है कपड़ा रख दें, पानी में भिगो भिगो कर रुमाल लगा करके इस पे रख दें और जो है उसको सुला दें। सामान्य रूप से भोजन देना जारी रखें, अगर कोई उसका खाने का मन नहीं तब भी खिलाएं, क्योंकि बेटा खाएगा नहीं तो बताइए क्या होगा, उसके शरीर में और भी कमजोरी होगी। अब पहले से ही डेंगू से पीड़ित है, पहले से ही कमज़ोर है, और भी कमजोरी होगी। तो सामान्य रूप से भोजन देना जारी रखें, रोगी को आराम करने दें। रोगी को क्या करने दें, आराम करने दें, यानी उसे ऐसा ना कहे अरे उठो जाओ टहलो, अगर टहलोगे दौड़ोगे तो तुम्हारे ये जो है तुमको एनर्जी आएगी। अरे यार एनर्जी तो आने तो दो, अभी वो खुद ही परेशान है। हम गार्जियन हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, आराम बहुत ज़रूरी है। आप किसी को फोर्स मत करिए काम करने के लिए, मत। अब देखिए ये तो हो गया कि अगर हो जाए
तो क्या क्या करें। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन है कि पैरासीटामॉल दें, एंटीबायोटिक दवाएं कभी ना दें, डिस्प्रिन और एस्पिरिन। बुखार जो है 102 डिग्री अगर से ज़्यादा है तो हाइड्रोथेरेपी करें, सामान्य रूप से भोजन देना जारी रखें, रोगी को आराम करने दें। अगर लेकिन हाँ देखिए, अब आपसे ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए हो ही ना, ऐसा कोशिश करिए भाई डेंगू हो ही ना, तो पहली बात पूरी बाहें के कपड़े पहने, कपड़े जो पहने आप पूरी 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 बाह का कपड़ा पहने, ये बहुत ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात ये है, आप कहते हैं कॉइल लगाएं कि ऑल आउट लगाएं, कॉइल लगाएं या ऑल आउट लगाएं। बेटा दोनों खतरनाक हैं, कुछ भी ना लगाएं, हम तो यही कहेंगे, ना कॉइल लगाएं ना ऑल आउट लगाएं। तो क्या करें, आप मच्छरदानी लगाएं। मच्छरदानी से अच्छा कुछ नहीं बेटा, कॉइल से जो धुआं निकलता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत करता है। तो पहले तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी बाह के कपड़ा पहने, शाम सुबह जाए से कहीं आना जाना है जूता जरूर पहने, जूते में मच्छर कहीं काट पाएगा। आई होप जल्दी सभी को आपको बात को समझ में आ गई होगी कि डेंगू क्या है, क्या लक्षण है, क्या बचाव है, क्यों होता है, किस मच्छर से होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी साइंस टीचर होने के नाते मैं ये बात बता रहा हूँ, तो आप लोग अगर किसी भी तरह से इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।